जाए कि 90 की दिहाई में बहुत से स्टार क्रिकेटर्स आए, अब भी अच्छे क्रिकेटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें वो वाला स्टारडम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसकी वजह ये आई थिंक वहाँ के जब हम खेला करते थे क्रिकेट, शायद उसमें पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट होती थी और हीरोज अपनी आवाम के सामने बनते। तो जो बच्चे आज पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए देखा है, उन्होंने तो अपने लड़कों को लाइव देखा ही नहीं है। तो एक ये एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये है, आई थिंक उस वक्त हमारा फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं थे इन्वॉल्व क्रिकेट में, तो लोग प्राइड की वजह से खेला करते थे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा 90s की दहाई के क्रिकेटर्स में एक प्राइड होती थी। जब हम इंडिया के खिलाफ उतरा करते थे शारजा में, तो हम लिफ्ट से शुरू हो जाते थे कि तो हम टक्कर लांगे, देख लांगे। तो उनकी चीज़ों से हम इम्प्रेस नहीं होते थे। जिस टीम के साथ खेला करते थे तो उनको ये कहा करते थे ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में मारा। इसकी रीज़न पीछे ये थी कि हमारा मकसद ये था कि जब ग्राउंड में उतरो ना, जो ऐसे लगेंगे ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। आप छोटे छोटे कदमों से जब ग्राउंड में भागा करते थे तो लोग उस पर भी फिदा होते थे। उस वक्त के अखबारों में, रसालों में, मैगज़ीन में जब अपनी तस्वीरें छपती थीं तो उन्हें देखकर कैसा महसूस करते थे? बहुत अच्छा लगता था। नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि आप अपने आप को देखते हैं। उस वक्त मीडिया में मुझे याद है, जंग में जिसकी रंगीन तस्वीरें लग जाती थी वो चैंपियन होता था। तो एक दफ़ा मेरी तस्वीरें लग गई, उस दिन मैंने कहा अब मैं सुपरस्टार बनाऊं। आप मरहूम क्रिकेटर अब्दुल कादर से बहुत इंस्पायर थे। उनके साथ आपकी यादगार इनिंग्स कौन सी रही? मैं उनके साथ बहुत सारे मैचेस खेला हूँ। बड़े अच्छे नफीस इंसान, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। एक तरफ से वो बॉलिंग कर रहे थे, एक तरफ से मैं बॉलिंग कर रहा था। फास्ट बॉलर जैसा एटीट्यूड था उनका, वो डरते नहीं थे मार से। वहाँ से मैंने सीख लिया नेट में और मैचों में उनको देख के। अगर मुश्ताक अहमद तूने क्रिकेट खेलनी है तो एटीट्यूड कादर भाई जैसा रखना, घबराना ना कभी ज़िंदगी में। अब्दुल कादर और आपके बाद कोई गुगली बॉलर नहीं आया, इसकी क्या वजह है? नहीं आए हैं गुगली। यासिर शाह ने बड़ी विकेटें ली हैं। वैसे यासिर शाह ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए टेस्ट मैचों में। उनका गुगली इतना नहीं होता था। वाकई गुगली जो बात है ना, वो इतना नहीं होता था। दानिश कनेरिया ने भी आके विकेटें ली, गुगली इतना नहीं होता था। अब शदाब आए हैं, शदाब का गुगली शुरू में अच्छा हुआ है। तो ऐसा मेरा ख्याल है गुगली बनाने के लिए, गुगली करने के लिए आपके एक्शन का बहुत रोल होता है। हम इसको क्रिकेट लैंग्वेज में कहते हैं हाई एम एक्शन। तो यहाँ से जब बंदा कोई ज़्यादा बॉल करता है ना, कान के पास से जिसका बाजू ज़्यादा जाता है, ये टेक्निकल बात है, तो उसका गेंद गुगली ज़्यादा होता है। इसके बावजूद हमने ये सीख लिया था लेग ब्रेक भी कैसे करना है, फ्लिपर भी कैसे करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको बहुत आगे लेके जाती है इसके ऊपर। अब तो आप कोच भी हैं, तो क्या आपकी झलक हमें दूसरे बॉलर्स में भी अब नजर आएगी? इंशाल्लाह। यासिर शाह के साथ 2016 में काम किया, शदाब के साथ काम किया है, अभी और भी लड़के आ रहे हैं। मोहम्मद जाहिद है एक लड़का, और काफ़ी लड़के अंडर 19 लेवल के ऊपर लेग स्पिनर आ रहे हैं। आनजहानी ऑस्ट्रेलियन बॉलर शेन वॉर्न, वो भी तो गुगली मास्टर थे। उनके साथ कोई यादगार वाकया शेयर करें। 2 वाकये सुनाता हूँ। एक इंजमाम और मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी कराची। 57 रन चाहिए थे, लास्ट विकेट पे मैं गया। अब शेन वॉर्न का इतना स्पिन हो रहा था। कराची में उससे पहले पाकिस्तान मैच कभी नहीं आ रहा था, तो मैच हम हार गए। तो 57 आखिरी विकेट, उसके पास कोई प्लेयर नहीं। तो मैं विकेट पे गया तो इंजमाम बैटिंग कर रहा था। अब मेरी उसकी दोस्ती थी बचपन की, तो मैंने कहा इंजी शेन वॉर्न मैनू खेलन दे, फास्ट बॉलर तू खेल। कह रहा मेन बैट्समैन मैं है कि तू है। हम विकेट के ऊपर मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे गपशप लगा रहे हैं। तो कह रहा क्यों शेन वॉर्न? मैं कह यार मैच तैयारी है, लेट मी हिट हिम। वो 2 चौके जाते ही मुझसे लग गए। हमने 15-20 रन एकदम तेजी से किया। वो एकदम हमारा बिलीव वापस आ गया। एक तो वो शेन वॉर्न का वाकया कि शेन वॉर्न ने भी कहा है कि वो टेस्ट मैच मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए तो वो स्टंप ही छूट गया उससे, उसकी टांगों से बॉल निकल गया। मैं बाद में इंजी को कहा भी, ये सब ने कहा, मैं साढ़े अल्लाह सी वरना सी काम कसर कोई नहीं छड़ी सी वैसे। खैर दूसरा वाकया ये कि इंग्लैंड में मेरे पास आया, काउंटी क्रिकेट में खेल रहा था समरसेट की तरफ से। तो ईएन हेली शेन वॉर्न को मेरे पास लेके आया, कहता जी इस बच्चे को बता दो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ही इज अ न्यू कमर, सो कैन you teach him how to bowl in England conditions? So I said, okay, let me speak to him. So I discussed with him about spin bowling. So जब मैं उसके साथ स्पिन बॉलिंग की डिस्कस की तो 6 महीने बाद मैं शेन वॉर्न ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ सुपरस्टार बन गया। शेन वॉर्न एक बड़े बॉलर थे, आपकी उनके बारे में राय क्या थी? शेन वॉर्न का नाम हमने शेर खान रखा हुआ था। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में गया, उसने जाके वहां पे अकेले मैच जिताए। उसकी गेंद में इतनी जान थी, ऐसा ड्रिफ्ट होता था उसका गेंद, हवा में अंदर आता था फिर पड़ के लेग ब्रेक होता था, और इतनी तेज स्पीड से होता था कि लोग कहते थे कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद वी कैन नॉट मैनेज हिज पेस एंड स्पिन। और उसके बाद उसकी माइंड सेट बहुत तगड़ा था। उसको पता होता था कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके मुताबिक वो फील्डरों से खेला करता था। और बीइंग ए लेग स्पिनर के बारे में मशहूर है कि गंदे गेंद बहुत करते हैं लेग स्पिनर। ये गंदा गेंद ही नहीं करता था, 20-20 ओवर एक ही लाइन पे गेंद करता था। वो अच्छे ओवर करके विकेटें लिया करता था, इसलिए उसका नाम शेर खान था। आप क्रिकेट में तो साथी खिलाड़ियों को कॉपी किया करते थे, तो क्या कभी स्टाइल मारने में भी किसी को कॉपी किया? बहुत
ये तो नेचुरल इंसानी फितरत है। वो इमरान भाई हमारे क्रिकेट रोल मॉडल हुआ करते थे। वो लीवाइस की जीन पहना करते थे 501, आज भी मुझे याद है। लीवाइस की जीन पहना करते थे, नीचे पेशावरी चप्पली पहना करते थे। हमने भी वही शुरू कर दिया। किसी और को देखा जी, अपना वसीम अकरम भाई ने अगर कुछ को और पहना है तो उनकी तरीके से इख्तियार कर लिया। आप इमरान खान को बहुत सराहते हैं। बतौर कप्तान और बतौर सीनियर क्रिकेटर आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया? आउटस्टैंडिंग। आई वाज लकी कि मैं अपनी कैरियर का 3 साल जो हिस्सा 89 से लेकर 92 तक उनके साथ खेला, उससे मैंने ज़िंदगी को बहुत सीखा। एक लीडरशिप अंदर डेवलपमेंट हुई। वो फेलियर से कभी नहीं घबराते, और मैं ये चीज़ बड़ी जल्दी सीख गया अल्लाह की मेहरबानी से उनको देख के और उनकी बातें सुन के, कि ज़िंदगी में जब आपके ऊपर फेलियर आता है ना, वो फेलियर आपको बड़ा ऊंचा करने के लिए आता है। इसलिए वो फेलियर आपको ऊंचा करने के लिए आता है कि गलती करोगे तो सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। सुना है आपने अपने पहले ही मैच में इमरान खान साहब की कोचिंग शुरू कर दी थी, जबकि उस वक्त तो वो किसी की बात सुना भी नहीं करते थे। इमरान भाई के सामने अगर आपको कोई ज़िंदगी में अपना इंटरेस्ट ना हो कि मैंने इनसे कोई चीज़ लेनी है, और आप उनको उनकी गलती बताएं और वो सुनते हैं। 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर के मिलने के बाद भी हुई, तो कुछ बातें मैंने उनसे शेयर की, माने हैं बिल्कुल। वो जो पहला मैच था, वो पहला टेस्ट मैच था, उसमें उन्होंने पुल मारी थी, आंखें बंद हो गई थी उनकी, आउट हो गए थे पहली इनिंग्स में। तो मैंने इमरान भाई को शाम तक इंतजार करता रहा, क्योंकि एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात कब करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए और कहाँ पर करनी चाहिए, ये इंसान को पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट स्किल। तो मैंने इमरान भाई को शाम को जाके एडिलेड टेस्ट मैच था, मेरा पहला टेस्ट मैच था वो, तो शाम को जाके मैंने कहा इमरान भाई आप जो पुल मारते हैं ना, वो थोड़ी सी गलत मारते हैं, अगर इजाज़त दे तो मैं बताऊं। तो कहते हैं बताओ। मैंने कहा आप आंखें बंद कर लेते हैं, पुल मारते हुए आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। पुल मारते हुए अगर आप गेंद के ऊपर नजर रखेंगे तो जो ऊंचा बॉल होगा वो खुद ब खुद आपके सर से निकल जाएगा, आप डक कर देंगे, इंसानी फितरत है। तो कहते हैं ये बहुत ज़बरदस्त बात तुमने बताई, आओ प्रैक्टिस करें। फिर मुझे ले गए वहाँ, एडिलेड में बहुत गर्मी थी, मैंने घंटा प्रैक्टिस कराया, वो तो खुद फिट थे। मैंने आधा घंटा उनको थ्रोएं कर करके खुद चक्कर आए थे, मैं बेहोश होने लगा से। नमाज के लिए लिबास तब्दील किया और घर के करीब मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। घर वापस आकर भी मुश्ताक अहमद से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा।